ओम शांति। ओम प्रसन्न। ओम आनंद। हरिओम। 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 आज हम बात करेंगे अष्टांग योग की। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तरह तरह के आसन, स्ट्रेचिंग या प्राणायाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह योग का केवल एक छोटा सा हिस्सा है? महान ऋषि पतंजलि ने योग को सिर्फ एक शारीरिक कसरत नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान बताया है, जिसे हम अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग कहते हैं। अगर आप इन 8 नियमों को समझ लेते हैं तो आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इन 8 अंगों की बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अष्टांग योग का पहला अंग है यम यानी सामाजिक अनुशासन। अष्टांग योग का सबसे पहला कदम है यम। यम का सीधा सा मतलब है समाज में रहते हुए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यह हमारे सोशल एथिक्स हैं। इसके अंतर्गत 5 बातें आती हैं। 5 बातें कौन कौन सी हैं? पहली, अहिंसा, नॉन वायलेंस। सिर्फ किसी को मारना पीटना ही हिंसा नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचना या कड़वा बोलना भी हिंसा है। तो पहले आपको हिंसा को छोड़ना पड़ेगा और अहिंसा को अपनाना होगा। दूसरा, सत्य, ट्रूथफुलनेस। हमेशा सच बोलना, अपने विचारों और कर्मों में ईमानदार रहना। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करना, चाहे वो किसी की वस्तु हो या किसी के विचारों की। इस तरह की सारी चोरी आपको छोड़नी होगी। चौथा, ब्रह्मचर्य, राइट यूज ऑफ एनर्जी। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बर्बाद न करके उसे सही और सकारात्मक कार्यों में लगाना। पांचवा, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। जितनी आवश्यकता हो उतने में ही संतुष्ट रहना। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम शुरू होता है। नियम यानी कि व्यक्तिगत अनुशासन। दूसरा अंग है नियम। यह जहां समाज के लिए था वही नियम खुद के लिए है। यह हमारा पर्सनल डिसिप्लिन है। इसके भी 5 भाग होते हैं। शौच, प्योरिटी, शरीर और मन की सफाई। रोज नहाना शरीर की सफाई है और अच्छे विचार रखना मन की सफाई है। दूसरा आ जाता है इसमें संतोष। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना, बिना वजह की भागदौड़ से मन को शांत रखना। तीसरा, तप, डिसिप्लिन, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जैसे एक एथलीट या फौजी कड़ी धूप में भी अपने लक्ष्य के लिए लगा रहता है। अभी चौथा, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अच्छी किताबें पढ़ना और हर दिन खुद का एनालिसिस करते रहना। हम कहां से गलत जा रहे हैं और कहां सही। पांचवा, ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति पर भरोसा रखना और अपने कर्मों को उसे समर्पित कर देना। अभी ये नियम के 5 हिस्से हो गए। इसके बाद अष्टांगों का तीसरा अंग शुरू होता है जिसका नाम है आसन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो आपको योग में ज्यादातर सीखने को मिलेगा। आसन यानी कि शारीरिक स्थिरता। तीसरा अंग आता है आसन। महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा दी है स्थिर सुखमासनम, यानी जिस मुद्रा में आपका शरीर बिना हिले डुले लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सके वही आसन है। आजकल लोग आसन को सिर्फ वेट लॉस या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन असल में आसन का मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर को इतना मजबूत और स्थिर बनाना है कि हम बिना किसी दर्द के घंटों ध्यान मेडिटेशन में बैठ सकें। अभी शुरू हो जाता है अष्टांग योग का चौथा अंग, प्राणायाम। प्राणायाम, सांसों का नियंत्रण। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स, हमारी सांसें, और आयाम यानी उस पर नियंत्रण,
हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज चलती हैं, जब आप शांत होते हैं तो सांसें धीरे धीरे चलती हैं। प्राणायाम के जरिए हम अपनी सांसों को नियंत्रण करके अपने मन और अपनी लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करना सीखते हैं। अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को रोकना। अब यहां से योग की आंतरिक यात्रा शुरू होती है। 5वां अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों, सेंसेस को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान हमेशा मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहर के शोर शराबे में भटका रहता है। प्रत्याहार हमें सिखाता है कैसे इस बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन का बटन बंद करके खुद के भीतर झांका जाए। छठा अंग है धारणा यानी कंसंट्रेशन। जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं तब आप अपने मन को किसी एक बिंदु या एक विचार पर टिकाने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी मोमबत्ती की लो पर ध्यान लगाना, अपनी सांसों पर फोकस करना या किसी मंत्र पर मन को एकाग्र करना। यह ध्यान की शुरुआत की पहली सीढ़ी है। 7वां अंग ध्यान मेडिटेशन। जब धारणा परिपक्व हो जाती है, यानी जब आप बिना किसी भटकाव के लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस कर पाते हैं तो वह ध्यान बन जाता है। जैसे बहते हुए पानी की धार लगातार गिरती है, वैसे ही विचार भी एक ही दिशा में लगातार चलते हैं और शांत हो जाते हैं। और अष्टांग योग का आखिरी और 8वां अंग समाधि होता है, इनलाइटमेंट। यह योग की सर्वोच्च अवस्था है जहां साधक का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह उस परम चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाता है, जहां आकर मन पूरी तरह शांत और आनंदित हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 8 नियम। एक फिजिकल ट्रेनर और योगा टीचर होने के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि योग सिर्फ मैट पर 1 घंटे पसीने बहाने का नाम नहीं, 24 घंटे सजग रखकर जीने की कला है। जब आप यम और नियम से शुरुआत करते हैं, आसन और प्राणायाम से शरीर को साधते हैं और ध्यान से मन को शांत करते हैं, तब जाकर आप एक संपूर्ण और स्वस्थ इंसान बनते हैं। आपको अष्टांग योग का कौन सा नियम सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।